हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज इस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसे हम क्लिनिक में देखते भी हैं और काफ़ी इसका उपयोग भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपिया ऑफिसिनालिस, जो इसका कॉमन नेम है वो कटल फिश है, फैमिली मोलस्कम है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है और जो थर्मल रिलेशन है वो है चिली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ डार्क हेयर, रिजिड फाइबर बट माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन लाइक पल्सेटिला। पॉट बैलिडनेस ऑफ मदर, अगर हम चिल्ड्रन में पॉट बैलिडनेस देखेंगे तो वो सल्फर होगी। और पल्सेटिला की तरह माइल्ड एंड ईजी डिस्पोजिशन हमें देखने को मिलता है सीपिया में भी। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिए हैं। एंजाइटी विथ फियर, फ्लशेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड, एंजाइटी अबाउट द रियल और इमेजनरी इवेंट्स एंड टूवर्ड्स इवनिंग। एंजाइटी शाम के समय बहुत रहती है और रियल और इमेजनरी इवेंट्स कुछ भी सोचती रहती है गलत, और डरती रहती है, चिंता करती रहती है और एंजाइटी के साथ डर लगा रहता है। और एंजाइटी के साथ एक और जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है सब्जेक्टिव, फ्लशेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड। तो एंजाइटी के साथ फ्लशेस ऑफ हीट ओवर फेस एंड हेड, एंड एंजाइटी विथ फियर एंड एंजाइटी अबाउट द रियल एंड इमेजनरी इवेंट्स। आगे हम देखेंगे ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, ड्रेड्स ऑफ बीइंग अलोन। ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, बहुत ज़्यादा दुखी और रोने की इच्छा करती है या रोती रहती है, और अकेले रहने से डर भी लगता है। ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, और ड्रेड किसका है? ऑफ मेन, व्यक्तियों से, पुरुष से डरती है। एंड ऑफ मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने से भी डरती है और अकेले रहने से भी डरती है। विथ यूटेराइन ट्रबल्स, ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग विथ यूटेराइन ट्रबल्स हमें ध्यान में रखना है। इंडिफरेंट, विरक्त हो गई है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अगर इंडिफरेंट के बारे में हमें और ज़्यादा देखना है तो हम देखेंगे आगे। इंडिफरेंट किससे? इवन टू वंस फैमिली, अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, उसमें भी कोई रुचि नहीं है। ऑक्यूपेशन, कोई भी काम करने में भी उसे कोई रुचि नहीं है। इंडिफरेंट टू दोज हुम शी लव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनसे या जिनको बहुत ज़्यादा चाहती थी या प्रेम करती थी, काम करने में जिसमें बहुत मज़े आते थे, अब वो काम करने में उसे कोई आनंद या रुचि नहीं रहती है। आगे हम देखेंगे इंडोलेंट, डजंट वांट टू डू एनीथिंग, आइदर वर्क और प्ले, इवन एन एक्सर्शन टू थिंक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करना नहीं चाहती। इवन डजंट वांट टू डू एनीथिंग, आइदर वर्क और प्ले, इवन एन एक्सर्शन टू थिंक, इतनी ज़्यादा इंडोलेंट है। एंड ग्रीडियंट माइजर भी है। अगर हम ग्रीडियंट माइजर के बारे में देखें तो लाइकोपोडियम में क्या लिखा हुआ है हम समझ लेते हैं। लाइको में लिखा एवेरस, ग्रीडी, माइजर, मेलेसियस एंड पुसिलिनेमिस। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीएससी वाले, बहुत ध्यान रखें, और एआईपीजीटी वाले भी ध्यान रखें। फिजिकल जनरल में अगर हम आगे बात करें तो फिजिकल जनरल में लिखा डिजीज ऑफ वुमेन, स्पेशली दोज अकरिंग, ऐसी कोई सी भी डिजीज वुमेन की जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है, चाइल्ड बेड एंड लैक्टेशन, और डिजीज अटेंडेड विद सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है कि कोई से भी फीमेल की डिजीज जो सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस के साथ आएगी तो हम सीपिया का ध्यान रखेंगे। एंड द वॉशिंग वुमेन्स रेमेडी कंप्लेंट्स दैट आर ब्रॉट ऑन बाय और एग्रावेटेड आफ्टर लॉन्ड्री वर्क। पेन एक्सटेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द बैक, जैसा कि सबाइना में लिखा हुआ है कि फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस पेन जाता है। एंड अटेंडेड विद शटरिंग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन के साथ शटरिंग होती है और पेन के साथ चिलीनेस होती है पल्सेटिला में। अगर हम फिजिकल जनरल की आगे बात करें तो पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो इजिली, लैक ऑफ वाइटल हीट, स्पेशली इन क्रोनिक डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे कि लेक ऑफ वाइटल हीट को लेके क्या लिखा हुआ है लीडम में। इन एक्यूट डिजीज लीडम है और क्रोनिक में सीपिया है। सेलिशा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिल्स सो इजिली, लेक ऑफ वाइटल हीट, स्पेशली इन द क्रोनिक डिजीज, सीपिया में लिखा हुआ है। और इसी को लेके आगे लिखा हुआ है लीडम में, complaints of people who are cold all the time, always feel cold and chilly, lack of animal or vital heat, and the wounded part especially are cold to touch. Wounded part especially cold to touch and wants of vital heat and animal. तो ये लिखा हुआ है लीडम पाल में। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ही पूछे जाते हैं और जैसा लिखा गया वैसा ही पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। सेलिशा में क्या लिखा हुआ वाइटल हीट को लेके, वॉन्ट्स ऑफ वाइटल हीट, ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव
एक्सरसाइज करने के बाद भी उसकी ठंड नहीं उड़ती है, किसकी, सैलिशा की। सेंसेशन ऑफ बाल इन इनर पार्ट्स ड्यूरिंग मेंसेस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन विद कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमोरॉइड्स, रिकरेंस एंड ऑल यूट्राइन अफेक्शंस। तो चाहे प्रेगनेंसी के दौरान बाल लाइक सेंसेशन हो, लैक्टेशन के, कॉन्स्टिपेशन, सब में हमें बाल लाइक सेंसेशन देखने को मिलती है सीपिया में। फिजिकल जन, faint easily after getting wet from extreme of heat or cold, riding in carriage while nailing at church। कब कब हो सकती है? आफ्टर गेटिंग वेट फेंट हो जाती है, फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म भी सहन नहीं होती और फेंट हो जाती है। राइडिंग इन अ कैरेज, कहीं भी ट्रैवलिंग करती तो ऐसा हो सकता है। वाइल नेलिंग एट चर्च, ये बहुत स्पेसिफिक है। ऑल कवरिंग ऑफ नेक फेल टू टाइट एंड वर कॉन्स्टेंटली लूजेंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कवरिंग ऑफ नेक फेल टू टाइट एंड वर कॉन्स्टेंटली लूजन। इसमें हमें एक ही दवाई हमेशा ध्यान आती है, वह लेकेसिस। बट लेकेसिस में ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकेसिस में लिखा गया है ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टच throat, stomach, abdomen, cannot bear bed cloths or night dress to touch throat or abdomen, not because sore or tender as an apis or belladonna, but clothes are causes uneasiness, makes her nervous। तो ये लेकेसिस में लिखा हो। लेकेसिस में आगे लिखा इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लॉथ्स अबाउट नेक और वेस्ट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एरिथिज्म को लेके क्या लिखा? फ्लशेस ऑफ हीट फ्रॉम लीस्ट मोशन विद एंजाइटी एंड फेंटनेस फॉलोड बाय पर्सपिरेशन ओवर होल बॉडी, क्लाइमेट्रिक असेंस फ्रॉम, देखिए क्या लिखा हुआ, फ्लशेस ऑफ असेंस फ्रॉम पेल्विक ऑर्गन। अगर हम इसमें लेकेसिस को देखें तो लेकेसिस में लिखा हुआ क्लाइमेट्रिक को लेके जो फ्लशेस ऑफ हीट एंड फ्रॉम लीस्ट मोशन है विद एंजाइटी एंड फेंटनेस। हम फ्लशेस ऑफ हीट आगे देख के आएंगे, एंजाइटी के साथ फ्लशेस ऑफ हीट हमें देखने को मिलती है। अगर हम क्लाइमेट्रिक एलिमेंट के साथ इसको देखें तो लेकेसिस में लिखा हुआ क्लाइमेट्रिक एलिमेंट्स हेमोरॉइड्स, hemorrhage, hot flushes and hot perspiration, burning vertex headache especially at or after the menopause। burning vertex headache कहाँ पे मिलता है? वर्टेक्स पे burning headache especially at or after the menopause, ये लेकेसिस में लिखा हुआ। अगर हम sanguinary की बात करें तो sanguinary में climatic element, flushes of heat and leucorrhea, burning of palm and soles। flushes of heat and leucorrhea मिलता है हमें climatic में, और burning मिलती कहाँ पे? palm and सोल्स में। जबकि हमने देखा यहाँ पे हॉट फ्लशेस है विथ पर्सपिरेशन एंड कंपेल टू थ्रो अ बेड क्लॉथ्स, पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट व्हेन लेकेसिस एंड सल्फर फेल्स टू रिलीव। जहाँ पे भी ये लिखा हुआ मिले कि जहाँ पे लेकेसिस एंड सल्फर फेल हो जाती है तो आपको सैंग्यूनेरिया ध्यान में रखना है। अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ है कोल्डनेस ऑफ द वर्टेक्स विथ हेडेक, कोल्डनेस और आईज सेंसेशन एज आईज ऑन वर्टेक्स, ये लिखा हुआ है। एंड हॉट ऑन द वर्टेक्स विथ हेडेक लिखा हुआ है सल्फर में। हेडेक इन टेरिफिक शॉक एट मेंस्ट्रुअल नाइसिस विथ स्कैंटी मेंसेस, मेंसेस के साथ यहाँ पे हेडेक मिलता है। और मेंसेस कहते हैं स्कैंटी इन डेलिकेट सेंसिटिव हिस्टेरिकल मूवमेंट, प्रेसिंग, बस्टिंग, एग्रावेशन, मोशन, स्टूपिंग एंड मेंटल लेबर। कब कब एग्रावेशन होता है? मोशन से, स्टूपिंग से एंड मेंटल लेबर से, एंड रिलीव्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर एंड कंटिन्यूड हार्ड मोशन। ये बहुत ध्यान रखना है स्पेसिफिक, यहाँ पे मोशन से एग्रावेशन बट कंटिन्यूस हार्ड मोशन से रिलीफ मिलता है। और हेड में लिखा हुआ ग्रेट फॉलिंग ऑफ द हेयर आफ्टर क्रोनिक हेडेक और एट द क्लाइमेट्रिक। फेस में येलोनेस मिलती है ऑफ द फेस, कंजक्टिवा, येलो स्पॉट्स ऑन द चेस्ट और येलो सडल अक्रॉस अपर पार्ट ऑफ द चिक्स एंड नोज और टिल्टल फेस ऑफ यूट्राइन एलिमेंट्स। माउथ में क्या लिखा? टंग फाउल बट बिकम्स क्लियर एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, रिटर्न व्हेन फ्लो सीज, स्वेलिंग एंड क्रैकलिंग ऑफ लोअर लिप। जीआई की बात करें तो जीआई में लिखा बहुत स्पेसिफिक, पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्पटीनेस, ऑल गॉन फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, रिलीव्ड बाय ईटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूरेक्स में क्या लिखा हुआ? सिंकिंग ऑल सेंसेशन इन स्टमक, म्यूरेक्स। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिलीव्ड बाय ईटिंग, जो कि हमें इग्निशिया में भी देखने को मिलता है। पहले हम फॉस्फोरस देख लेते हैं। अ वीक एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन, ये फॉस्फोरस में लिखा। इग्निशिया में क्या लिखा? वीक एम्प्टी फीलिंग एट पिट ऑफ स्टमक, नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। इग्निशिया में खाने से पिट ऑफ स्टमक पे जो सिंकिंग सेंसेशन होती है वो रिलीफ नहीं होती है, जबकि यहाँ पे इपिगेस्ट्रियम में सेंसेशन होती है और खाने से रिलीफ हो जाती है सीपिया में। अगर हम आगे बात करें कॉन्स्टिपेशन, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
constipation, aluminum, stool hard knotty in bowels, insufficient difficult stool, pain in rectum during and long after stool, sense of weight or ball in anus not relieved by stool, constipation during pregnancy मिलता है, और like a ball होता है सेम, हमने ल्यूरल्स बेरी देखा एल्यूमिना में. यूरिन में डिपोजिट रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट्स विच एडहेयर टू द वेसल्स एज इफ इट हैड बीन बर्न्ड ऑन, फैटी, ऑफेंसिव, सो ऑफेंसिव मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूम, इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव कि अभी हमें साफ करनी होती है, इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव. और अगर इससे भी ज़्यादा ऑफेंसिव है, सबसे ज़्यादा हॉरिबली ऑफेंसिव आफ्टर स्टैंडिंग, तो इंडियम है. इनवेरेसिस में क्या लिखा, बेड इज वेट ऑलमोस्ट एज सुन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप, ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप. क्रियोजेट में क्या लिखा हुआ है, incontinence of urine, can only urinate when lying, copious pale, urging, cannot get out of bed quick enough. एपिस एंड पेट्रोलियम में भी लिखा, पेट्रोलियम पेट्रोसेलिनियम में ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, जो सीपीआई में लिखा वो क्रियोजोट में लिखा. फ्लो विथ चाइल्ड इज रोज्ड विद द डिफिकल्टीज, फ्लो विच चाइल्ड इज राउज्ड विद डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा नींद आती पेशेंट को और पेशेंट को उठाना भी डिफ़िकल्ट होता है क्रियोजोट में, तो चाइल्ड इज रोज्ड विद डिफ़िकल्ट, तो ये ध्यान में हमें रखना है. फीमेल में वायलेंट स्टिचिंग स्टिचेस अपवर्ड इन द वेजाइना, लेंसिनेटिंग पेन फ्रॉम द यूट्रस टू द अम्बलाइकस, यूट्रस टू द अम्बलाइकस, हमने यूट्रस टू ऑल ओवर द बॉडी देख ही लिया है हमने. अगर हम इसके प्रोलेप्स और बेरिंग डाउन सेंसेशन की बात करें तो हमने इसका इग्निशा में कंपैरिजन देख लिया, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको. प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, प्रेशर एंड बेयरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, मस्ट क्रॉस लिम्ब टाइटली और सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग. देखिए यहाँ पे विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग को बहुत ध्यान दीजिएगा. सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट, बेयरिंग डाउन सेंसेशन को कैसे रोका जा सकता है, जब खड़े खड़े ऐसा लग रहा है तो बैठ जाएंगे और बैठ के क्रॉस लेग कर लेगी, तो यहाँ पे बेयरिंग डाउन सेंसेशन में आराम मिलता है विथ ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग. अगर हम लिलियम टिक की बात करें तो लिलियम टिक में क्या लिखा हुआ है, बेयरिंग डाउन सेंसेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस एज द ऑल ऑर्गन वुड एस्केप, रिलीव्ड बाय सपोर्टिंग वल्वा विथ हैंड विथ पाल्पिटेशन एंड सपोर्टिंग वल्वा विद द हैंड. अगर इसी सपोर्टिंग वाले को देखें तो हम एक और चीज़ लिखी हुई है सैंग्यूनेरिया में. सैंग्यूनेरिया में क्या लिखा हुआ है, सॉरी सनेक्यूला में, वीकनेस बेयरिंग डाउन एज इफ कंटेन्स अ पेल्विस वुड एस्केप, aggravation walking, misstep or jerk, relieved by rest, lying, and desire to support parts by placing hand against the vulva, soreness of uterus. और यहाँ पे palpitation है और इसमें क्या लिखा हुआ, operation of breathing. तो ये हमें ध्यान रखना डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि दोनों वल्वा को सपोर्ट कर रही, बट एक में सोरनेस ऑफ यूट्रस है सेनिक्यूला में और लिलियम टिक में पाल्पिटेशन के साथ है. सीपी हमने देख लिया. अगर हम म्यूरेक्स की बात करें तो म्यूरेक्स में लिखा हो बेयरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ इंटरनल ऑर्गन वुड बी पुश्ड आउट, मस्ट सिट डाउन एंड क्रॉस लिम्स टू रिलीव्ड बाय प्रेशर विद सेक्सुअल डिजायर, तो म्यूरेक्स है. नेट्रम्यूर में लिखा हो बेयरिंग डाउन को लेके प्रेसिंग पुशिंग टुवर्ड्स जेनाइटल्स, एवरी मॉर्निंग मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलेप्स, मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलेप्स नेट्रम्यूर में लिखा हुआ है. और नेट्रम कार में लिखा हो बेयरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट एंड हैवीनेस, एग्रेवेशन बाय सिटिंग एंड रिलीव्ड बाय मूविंग. देखिए जस्ट अपोजिट है. नेट्रम को सिटिंग से रिलीफ मिलता है और मॉर्निंग में होता है. नेट्रम कार को सिटिंग से एग्रेवेशन और मूविंग से रिलीफ है. अगर हम आगे देखें फीमेल इसके मेंस्ट्रुअल कैरेक्टर को, तो इरेगुलर मेंसेस ऑफ नियरली एवरी फॉर्म, अर्ली लेट स्कैंटी प्रोफ्यूज एमेनोरिया मेनोरेजिया when associated with above named symptoms. Morning sickness of pregnancy, the sight or thought of food sickness and the smell of cooking food nauseate. अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर्सेनिक में, cannot bear the smell or sight of food, cannot bear the, यहाँ पे लिखा हुआ smell of cooking food से nausea होता है, जबकि आर्सेनिक तो किसी भी तरह के फूड को नहीं. और कॉल्चिकम में लिखे स्मेल पेनफुली एक्यूट nausea and faintness from odor of cooking food, especially fish, egg and फेट मीट. यहाँ पे नॉनवेज को लेके कॉल्चिकम में है. और किसी भी तरह के फूड चाहे वो बना हुआ हो या बन रहा हो तो आर्सेनिक है, और बन रहा हो और उसकी वजह से तकलीफ हो तो सीपिया है. मेल में देखें ग्लीड, पेनलेस, येलो स्टेनिंग, लिनन, येलो कर देता है लिनन को, स्टेन करता है. मियाटिस, ग्लूड टुगेदर इन मॉर्निंग, ऑब्स्टिनेट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, सेक्सुअल ऑर्गन वीक एंड एग्जॉस्टेड. स्किन में हर्पेटिक इरप्शंस है, हर्पिस,
कार्सिनेटस इज आइसोलेटेड स्पॉट ऑन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे अपर पार्ट में अगर होल बॉडी में इंटरसेक्टिंग रिंग्स हो तो टेल्यूरियम है। इचिंग ऑफ स्किन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल इज नॉट रिलीव्ड बाय स्क्रैचिंग एंड इज एप्ट टू चेंज टू बर्निंग। रेस्पिरेटरी में बहुत स्पेसिफिक डिस्निया है जो कि सिटिंग से एंड आफ्टर स्लीप और इन रूम में डिस्निया होता है, और डांसिंग एंड वॉकिंग रैपिडली से डिस्निया रिलीफ होता है। जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, ध्यान दीजिएगा। मॉडलिटीज़ की बात करो तो एग्रावेशन इन आफ्टरनून और इवनिंग फ्रॉम कोल्ड एयर और ड्राई ईस्ट विंड, सेक्शुअल एक्सेस एट रेस्ट सल्ट्री मॉइस्ट वेदर बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, एमिलियोरेशन वार्मथ ऑफ बेड, हॉट एप्लीकेशन एंड वायलेंट एक्सरसाइज। और अगर हम आगे ये लाइन जरूर ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव वाले पूछा जाता है, मेनी सिम्टम्स स्पेशली दोज ऑफ हेड, हार्ट एंड पेल्विस आर बोथ एग्रावेटेड एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड एक्सरसाइज। एग्रावेटेड भी होता है रेस्ट एंड एक्सरसाइज से और रिलीव भी होता है रेस्ट एंड एक्सरसाइज से, तो ये ध्यान आपको रखना है। अगर रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एज वी ऑल नो, इनिमिकल है लेकेसिस एंड पल्सेटिला के साथ इसको ऑल्टरनेट नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। सिमिलर टू लेकेसिस सैंग्यूनरी एस्ट्रोलेगन क्लाइमेट्रिक इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्कुलेशन, जो कि लेकेसिस सैंग्यूनरी हम देख चुके हैं। Frequently indicated after salicylic sulfur, a single dose often acts curative for many weeks. It antidotes mental effect of overuse of tobacco and patient of sedentary habit suffer from over mental exertion. So friend, this is all about the CPI. आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, and keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.